चंपावत की नरभक्षी बाघिन आतंक की कहानी। यह कहानी सन 1907 की है, जब कुमाऊं की पहाड़ियों पर आतंक का साया मंडरा रहा था। एक खूंखार बाघिन, जिसे इतिहास की सबसे भीषण नरभक्षियों में गिना जाता है, ने चंपावत क्षेत्र में दहशत फैला रखी थी। ये बाघिन नेपाल से आई थी, जहां वो पहले ही करीब 200 लोगों को मार चुकी थी। नेपाली सेना द्वारा खदेड़े जाने के बाद उसने भारत के कुमाऊं क्षेत्र में अपना आतंक और बढ़ा दिया। बीते 4 वर्षों में उसने 200 से अधिक लोगों की जान ले ली थी, जिससे कुल शिकारों की संख्या लगभग 436 तक पहुंच गई थी। ये भयानक रिकॉर्ड आज भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। उसके आतंक के कारण गांव सुनसान हो गए थे। जब प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट चंपावत पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि दिन दहाड़े सभी घरों के दरवाजे बंद हैं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। लोग दहशत में थे और कई दिनों से भूखे थे, क्योंकि वे घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। गांव वालों ने कॉर्बेट को बताया कि कैसे एक बार 20 महिलाओं और लड़कियों के समूह पर हमला हुआ था। एक लड़की पेड़ से नीचे उतरते समय बाघिन की चपेट में आ गई और उसे घसीटकर जंगल में ले जाया गया। ये सब उसकी सहेलियों के सामने हुआ। जिम कॉर्बेट द्वारा वध। अंतिम मुठभेड़। जिम कॉर्बेट ने पहले गांव वालों का विश्वास जीता। उन्होंने उनके साथ जंगल में जाकर घूरल, जंगली बकरी का शिकार किया, जिससे उन्हें अपने निशाने का भरोसा हुआ। इसके बाद वह बाघिन की खोज में निकल पड़े। एक दिन एक सनकरी पहाड़ी खाई गधेरा में कॉर्बेट अपने 2 साथियों के साथ उतरे। वहां एक चट्टान से अचानक एक नाइटजार पक्षी उड़ा, जिससे 2 अंडे दिखाई दिए। कॉर्बेट ने उन अंडों को अपने संग्रह के लिए बाईं हथेली में उठा लिया। आगे बढ़ने पर फिसलन भरी चट्टानों के कारण कॉर्बेट ने अपनी राइफल अपने साथियों को दे दी। तभी उनके साथियों ने पास में बाघिन की गुर्राहट सुनी और घबराकर कॉर्बेट को राइफल वापस थमा दी। थोड़ा और आगे बढ़ने पर कॉर्बेट ने पीछे मुड़कर देखा और उनकी निगाहें सीधे बाघिन की आंखों से चार हो गईं। बाघिन महज 8 फीट की दूरी पर थी, हमला करने की मुद्रा में। वो अविस्मरणीय क्षण था। कॉर्बेट के दाएं हाथ में राइफल थी, जो उनकी छाती से सटी हुई थी, और उसकी नाल बाईं ओर। उनके बाएं हाथ में नाइटजार के 2 नाजुक अंडे थे। उन्होंने बेहद धीरे धीरे राइफल को बाघिन की ओर घुमाना शुरू किया। उनकी नजर बाघिन की आंखों पर जमी थी। जैसे ही राइफल सीध में आए, उन्होंने ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधे बाघिन की रीढ़ को पार करते हुए दिल में लगी। बाघिन कुछ पल स्थिर रही, फिर उसका सिर धीरे से उसके अगले पंजों पर लुढ़क गया। बाद में कॉर्बेट ने लिखा कि उनके बाएं हाथ में मौजूद वे अंडे ही उनके लिए रक्षा कवच बने। अगर दोनों हाथ खाली होते तो वे राइफल तेजी से घुमाते, जिससे बाघिन तुरंत हमला कर देती। उनकी धीमी गति ने ही उनकी जान बचाई। इस घटना के बाद जिम कॉर्बेट ने उन अंडों को वापस उसी चट्टान पर रख दिया, और बाद में जब वहां से गुजरे तो मादा नाइटजार पक्षी उन अंडों को से रही थी। चंपावत की इस बाघिन का वध जिम कॉर्बेट के शिकारी जीवन की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है। इस स्थान को आज भी चंपावत जिला मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर गौड़ी गांव के पास बाघ बरूड़ी के नाम से जाना जाता है।